माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि आज के समय में बहुत लोगों के साथ ये जूझ रहे हैं लोग, ऑक्सीजन की कमी। ये ऑक्सीजन कैसे बॉडी में इम्प्रूव किया जाए, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग 2-4 लाइन हम लोग बात करते हैं इस पे। सबसे पहला चीज़ तो ऑक्सीजन है क्या। ऑक्सीजन जो कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का एक वाइटल गैस है। ऑक्सीजन के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन का फंक्शन मेरे बॉडी में है क्या, ये देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो कि इन्वायरमेंट से मेरा लंग्स इसको क्या करता है, अलग सेपरेट करता है। क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या होती है, मिक्सचर गैस होती है। इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस और प्लस अलग अदर तरह के इसमें इनर्ट गैस में होते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है वहां से लंग्स के बाद ये अल्वियोलाई के बाद अल्वियोलाई से क्या करता है कि आरबीसी इसको क्या करता है कि ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है, आरबीसी, और बॉडी के हर सेल तक लेकर जाता है। एवरी सेल, बॉडी के हर सेल तक ये ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन का मेन फंक्शन क्या है कि इसका मेन फंक्शन है कि ऑक्सीजन सेल में जाकर और न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। जितने भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है और उसके बाद क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। तो मेन ऑक्सीजन का फंक्शन मेरे बॉडी में होता है कि ऑक्सीजन सेल में इंटर करके ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ये इस सब को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। और ऑक्सीडाइज करके उसके बाद एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो सेल क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, सेल वीक हो जाएगी और बॉडी के जो जो ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा उसके कारण वह सेल क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। धीरे धीरे सेल जो होती है वो डेथ भी हो सकती है, हो भी जाती है वह। तो ऑक्सीजन की कमी होने को क्या बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन जितना मेरे बॉडी में होना चाहिए, जिसका सेचुरेशन जो होती है एक फिक्स होती है। अगर सेचुरेशन से ऑक्सीजन कम हो जाता है तब उसको मेडिकल टर्म में हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं, हाइपोक्सिया। और अगर बाय द वे ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट हो जाता है तब इसको हम लोग एनॉक्सिया बोलते हैं। तो बॉडी में ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तब हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया होता है। और उसके साथ साथ अगर CO2 का लेवल कहीं बढ़ गया बॉडी में तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एसिडोसिस कहते हैं। तो एसिडोसिस अगर हो जाता है मेरे बॉडी को तो उसकी वजह से मेरा सेल कमजोर हो जाएगी, कई तरह का डिजॉर्डर्स हो जाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा हानिकारक हो जाता है क्या, जब ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है। CO2 अगर बॉडी में बढ़ता है प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम उतना नहीं है जितना कि मेरे बॉडी में ऑक्सीजन के घटने से प्रॉब्लम होती है। तो इसके कारण क्या होती है कि हमारे बॉडी का वाइटल ऑर्गन्स टोटली पहले इफेक्ट हो जाते हैं। चाहे ब्रेन है, ब्रेन सबसे पहले इफेक्ट होती है। इसके साथ साथ हार्ट है, लिवर है, किडनी है, लंग्स है, ये खुद लंग्स का भी सेल। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मेरा सेल कमजोर हो जाता है, एटीपी नहीं बना पाता है। अब इसमें बहुत लंबी सारी बातें इसमें है, लेकिन हम मेन पॉइंट पे चल रहे हैं कि ऐसे इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है बॉडी में, ऑक्सीजन के लेवल को कैसे बॉडी को इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए सबसे नंबर 1 जो पॉइंट आती है इसमें, सबसे नंबर 1 होता है स्ट्रेस को कम करना। ठीक है, क्योंकि मेरा जो ऑक्सीजन जो कंट्रोल होती है लंग्स में, जो कंट्रोल होती है यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में कि कैसे ये कंट्रोल होती है, तो इसके लिए मेरा क्या है कंट्रोलिंग के लिए, ब्रेन में होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और प्लस होता है क्या पे पॉन्स और मिडला ऑब्लोंगाटा, यानी कि 3 पार्ट होता है ब्रेन में जो कि क्या करता है, लंग्स को कंट्रोल करता है। और इसके कंट्रोलिंग से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होते हैं बॉडी में वो आसानी से ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर बाय द वे स्ट्रेस को, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि स्ट्रेस लेवल घटाना चाहिए। स्ट्रेस को घटाना कैसे होगी, तो किसी भी तरह का जैसे कोई न्यूज है या किसी चीज को रोक देने से। तो स्ट्रेस को सबसे पहला कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस के कारण क्या होती है कि पॉन्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये इफेक्ट होते हैं और इसके कारण क्या होता है कि रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग को कि स्ट्रेस लेवल को घटा देना चाहिए। नंबर 2 पोस्चर। पोस्चर क्या करना है कि नॉर्मल में 2 तरह के पोस्चर रखना है। सबसे पहला पेशेंट को इंक्लाइन में रखना है। इंक्लाइन का मतलब होता है बॉडी को जो होता है ना इंक्लाइन, जैसे यहाँ हेड हो जाता है, यहाँ पैर होता है, तो आधा बॉडी जो होता है उसको क्या करना है, इंक्लाइन बॉडी में रखना है, यानी कि इंक्लाइन बॉडी रखना चाहते हैं। दूसरा क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए कभी भी उसको पेट के बल बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करने के लिए, थोड़ा देर के रहने के लिए पोस्चर में। लेकिन ज्यादातर क्या बोलते हैं कि इंक्लाइन पोजिशन में उसको ज्यादा बोलते हैं।
नंबर थर्ड, उसको बोलते हैं हम लोग कभी कभी वॉकिंग करने के लिए, वॉकिंग के लिए बोलते हैं, है ना, उसको बोलते हैं पेशेंट को वॉकिंग करते हैं। तीन तीन तरह का बात हुआ। चौथा में क्या बोलते हैं लोग कि जो पेशेंट रेस्ट जो करता है, जहाँ पे रेस्ट करेगा, वो रेस्ट कहाँ होना चाहिए, वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, वेंटिलेटेड रूम है। मतलब रूम कैसा होना चाहिए, जिसमें वेंटिलेशन हो, जिसमें वेंटिलेशन हो, तो प्रॉपर विंडो हो, उस रूम में उसको रेस्ट बोलते हैं। यानी कि ये सब चीज ध्यान है, पहला स्ट्रेस को कम करना है, दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे उसमें पोस्चर के बारे में बात आ जाती है, कैसे उसको सोना है, रेस्ट कैसे लेंगे उसका बॉडी में, उसको थोड़ा वॉकिंग के लिए पेशेंट को बोलते हैं। अगला जो कंडीशन आती है नंबर 5 जो होती है, इसमें होता है लाफिंग के लिए, पेशेंट को लाफिंग के लिए बोलते हैं। लाफिंग से क्या होता है कि ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होती है वो स्टिमुलेट होती है, और इससे क्या होता है कि जो लंग्स का फंक्शन है वो रेगुलर होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रीदिंग इसमें क्या होती है वो नॉर्मल होने लगती है। तो ये भी हम लोग पेशेंट को एक एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं योगा के लिए, है ना, योगा। इसमें क्या करते हैं कि योगा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि योगा से क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन पावर बढ़ता है। अगर पॉसिबल हो तो पेशेंट को बोलते हैं जॉगिंग के लिए, पेशेंट को बोलते हैं अगर पॉसिबल हो तब, नहीं तो पेशेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी। फिर चेस्ट फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं कि जो पीठ पर जो होते हैं, पीछे स्केपुला के जस्ट नीचे इस तरह से हाथ जो हैंड को राउंड करके अब पीस पे क्या करते हैं, इस तरह से पीस पे थपथपाते हैं। इससे क्या होता है कि जो लंग्स जो अंदर में जो फाइब्रोसिस वगैरह या कुछ बनती है वो क्या होता है वहां से एक्सपेल आउट होती है। तो ये कुछ ऐसे तरीका होता है जिस तरीका को हम लोग करते हैं, और इससे जो होता है ऑक्सीजन 100% इंप्रूव होती है। तो ये पॉसिबल जहां तक इसमें हो सके आप उस जरूर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कुछ मेडिसिन आती है, जिसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन को जरूर दे सकते हैं। जैसे पहला होता है अर्निका। अर्निका क्या करती है कि जो रास्ते में जो फाइब्रोसिस बनी होती है उसको वहां से क्या करती है, रिमूव करती है। नंबर 2 लैकेसिस, ये क्या करती है कि जो पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा वो क्या करता है, ये स्टिमुलेट करती है, इसलिए हम लोग लैकेसिस भी यूज करते हैं। नंबर 3 ब्राउनिया। ब्राउनिया क्या करती है कि जो लंग्स जो ब्रोंकस होती है उसके पावर को क्या करती है, उसको स्टिमुलेट करती है। अगला जो मेडिसिन आता है स्पाइडोस्पर्मा क्यू आती है। इस मेडिसिन को क्या करते हैं, ये भी देते हैं। इससे क्या होता है कि बॉडी जो लंग्स अल्वुलाई से जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी जो होती है उससे बढ़ती है। सरफेस एरिया जो होती है, सरफेस एरिया को क्या करती है, वो इंक्रीज कराती है, वो इंप्रूव कराती है। तो इस तरह से क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन को हम लोग देते हैं ये सपोर्ट के लिए, और साथ साथ हमें क्या चाहिए, जितना हम पॉइंट बताए हैं वह पॉइंट को जोड़ी है। इसमें लाफिंग भी बहुत जोड़ी है, स्ट्रेस, पहला स्ट्रेस बताया वो घटाना बहुत जोड़ी है, रहने का जगह विंडो, प्रॉपर विंडो होना चाहिए, पोस्चर सही होना चाहिए, ये सब पे ध्यान देना चाहिए। और जो खाना खाएंगे ना, एक बात और करेंगे, हम लोग खाना जो खाते हैं उस तरह लेस क्वांटिटी में देंगे, हैवी डाइट नहीं देते हैं, फ्लूइड डाइट ज़्यादा देंगे और क्वांटिटी थोड़ा कम देंगे। ज़्यादा क्वांटिटी देने पे क्या होती है कि डायफ्राम का मूवमेंट कम हो जाता है, इसलिए भी ध्यान देना चाहिए कि डायफ्राम का मूवमेंट भी ध्यान देना चाहिए। ये था मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें किस तरह का क्वायरी हो आप जो क्वेश्चन पूछेंगे इसके जवाब देंगे हम। थैंक्स।